किसी को कैंसर होने वाला है, ओके, हार्ट अटैक आने वाला है, तो वो हैंडराइटिंग में 1-1.5 साल पहले दिखना शुरू हो जाता है। ग्राफोलॉजी होती क्या है? हैंडराइटिंग में एक स्ट्रोक, एक छोटा सा स्ट्रोक भी बहुत कुछ बता देता है। कैंसर के बारे में बताता है, ओके, मोलेस्टेशन के बारे में बताता है, ओके, रेप, फिजिकल अब्यूज, एक्सीडेंट, एक्सेप्ट लेटर के हमें जो भी लेटर पढ़ाए हैं वो परफेक्ट है। वाओ, हमें बस उनको फॉलो करना है। Okay. ऐसा कोई ट्रॉमा है जो उनको सोने नहीं दे रहा। जी, अब हमने ये सब पढ़ लिया, अब इनको ठीक भी तो करना है। बिल्कुल, नेक्स्ट स्टेप है ग्राफोथेरेपी। थॉट्स आर इनविजिबल, ओके, राइटिंग इज विजिबल। ग्राफोलॉजी में एक टी ही एक ऐसा लेटर है जी। जो मुझे एक ग्राफोलॉजिस्ट को 56 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बताता है। तो ये लोग जर्नलिंग में लिखते क्या है? टुडे इज माय डे, टुडे आई एम गोइंग टू रॉक, यस, आई एम लविंग माई सेल्फ। पॉजिटिव एफर्मेशन लिखते हैं। Okay. पर जर्नलिंग में भी मैं जर्नलिंग प्रमोट नहीं करता हूँ। क्यों? इसकी एक वजह है। जी। हम जो बोलते हैं वो दुनिया में गूंजता है, वो ब्रह्मांड में गूंजता है, जी। इसलिए ये भी कहा जाता है कि बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक उसी तरह क्या हैंडराइटिंग के साथ भी है? हालांकि हम ज्योतिष डिपार्टमेंट से हैं, जी, हैंडराइटिंग में प्रेडिक्शन नहीं चलती। इस टी के इस स्ट्रोक का क्या मतलब है? जी, ये जो स्ट्रोक आगे जा रहा है, इसका मतलब है, अगर मैं आपको बोलूं तो आप हैरान तो होने वाले हो। ओके, कुछ लेडीज शादी के बाद अपना सरनेम चेंज नहीं करती। जी, वी रिस्पेक्ट दैट। पर देखिए बात ऐसी है, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ ज्योतिर्वास्तु एकेडमी, पावर्ड बाय द आर्ट ऑफ लिविंग। ये एकेडमी एक पावर हाउस है 40+ सर्टिफाइड ज्योतिषीज और ट्रेंड आचार्यास का, जो ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी के थ्रू लोगों को क्लैरिटी, हैप्पीनेस और साथ ही ग्रोथ की डायरेक्शन देते हैं। और आज का एपिसोड ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हम रोज करते हैं लेकिन कभी सीरियसली नोटिस नहीं करते, हमारी हैंडराइटिंग। क्या हैंडराइटिंग सिर्फ लिखने का स्टाइल होती है, या फिर वो हमारी पर्सनालिटी, इमोशंस और साथ ही फियर्स और कॉन्फिडेंस को सबकॉन्शियस माइंड के साथ जो कि है मिरर करती है और हमें एक इंसान के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताती है। और इन्हीं फैसिनेटिंग टॉपिक्स को डिकोड करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर उपेंद्र जी, ग्राफोलॉजिस्ट फ्रॉम ज्योतिर्वास्तु एकेडमी। लेट्स वेलकम हिम एंड स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन। वेलकम सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आम शब्दों में, आम भाषा में ग्राफोलॉजी होती क्या है? किसी भी शख्स की इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ देखने के लिए। अमेजिंग, ओके। क्या और भी कोई ऐसे ट्रेट्स हैं किसी इंसान के जो हम उसकी हैंडराइटिंग के जरिए समझ सकते हैं? कहीं ना कहीं आप टाला मटोली करेंगे, ओके, तो इसको हम बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। जी। तो ये हैंडराइटिंग में पता चलता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, राइट? अच्छा, हमने हैंडराइटिंग की बात कर ली, वहीं अगर हम बात करें सिग्नेचर की, सिग्नेचर एक ऐसी चीज है जो हर किसी का अपना इंडिविजुअल होता है। और आज के वक्त में तो लोग, अगर मैं बात करूं, बहुत ही तरह के सिग्नेचर्स डिजाइन करते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं और उन्हें यूज करते हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ तक कि जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके सिग्नेचर लोग अलग रखते हैं और साथ ही जो रोजमर्रा के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके सिग्नेचर लोग अलग रखते हैं। सिग्नेचर एक इंसान, उसकी शख्सियत के बारे में क्या कुछ बता सकता है? बहुत ही प्यारा सवाल है। जैसे बात है हैंडराइटिंग की, तो हैंडराइटिंग आपको या हमें किसी शख्स के बारे में बताती है। जी, वो कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कैसे सोचते हैं। ओके, बट सिग्नेचर एक पब्लिक इमेज है। जी, बाहर की दुनिया को आप कैसे दिखाना चाहते हैं। जी, am I arrogant? am I smart? am I beautiful? जी, जैसे आप दिखाना चाहते हैं वो होता है आपका सिग्नेचर, Okay. आपकी पब्लिक इमेज। ओके, तो हैंडराइटिंग और सिग्नेचर में बहुत फर्क है। पर सिग्नेचर में अक्सर लोग कुछ गलतियां कर देते हैं। ओके, जैसे अपने नाम को ही काट देना, अपनी शख्सियत को काट देना बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओके, गॉट इट। तो ऐसे सिग्नेचर से आप बहुत कुछ डिकोड कर सकते हैं। अमेजिंग। रेस्ट अगर हम ध्यान दें अलग अलग सिग्नेचर्स पे, कुछ लोग अपना पूरा नाम लिखते हैं, हाँ। कुछ लोग अपना नाम ना लिख के अपने सरनेम को सिग्नेचर के तौर पे यूज करते हैं। मैं सरनेम को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, फैमिली को, वैल्यूज को प्रायोरिटी दे रहा जी। हूँ, और खुद का मेरा अस्तित्व, मेरी सेल्फ एस्टीम लो है। ओके, और दूसरा फिर मैंने अपने नाम को कवर कर दिया, नहीं होना चाहिए। गॉट इट। सिग्नेचर का सिंपल मैं अगर आपको बताऊं फॉर माय ऑडियंस, जब भी आप साइन करें हमेशा कंप्लीट नाम लिखें और हमेशा अंडरलाइन जरूर करें। मैं भी अपना सरनेम ही यूज करती हूँ, तो आई गेस आई शुड आल्सो चेंज इट, राइट? यस।
ओके खैर हमने अभी बात की सिग्नेचर की, हमने बात की हैंड राइटिंग की। आज के वक्त पे जब लोगों का शेड्यूल बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो चुका है, लोगों के पास वक्त नहीं है खुद के लिए, और चाहे आज के वक्त में हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों घर के बाहर हैं, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ही दोनों के पास वक्त नहीं है। ऐसे में हैंड राइटिंग या हैंड राइटिंग पैटर्न या किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का सिग्नेचर उसकी हेल्थ के बारे में क्या कुछ बता सकता है? एक छोटा सा स्ट्रोक जो बैक साइड जाता है जी। वो ट्रॉमा के बारे में इंडिकेट करता है। वाओ, तो ओके, सिग्नेचर तो बहुत कुछ बताता है। गॉट इट, अमेजिंग। मतलब हम किसी की मेंटल हेल्थ तक को सिग्नेचर्स और हैंड राइटिंग के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ भी और फिजिकल हेल्थ भी। अमेजिंग सर। आई गेस ये तो एक इंसान के लिए एक होता है ना कि हम एक्सेप्टेंस हर किसी के अंदर नहीं होते हैं। अगर आज के वक्त में कोई डोमेस्टिक वायलेंस से भी मैं अगर बात करूं गुजर रहा होगा, तो वो औरत या वो आदमी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। और जब तक एक्सेप्ट नहीं करता इंसान, तब तक उसके अंदर ये चाह नहीं आती है कि उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो कहीं ना कहीं हमारी हैंड राइटिंग या ये टेक्निक मैं कह सकती हूँ हमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करती है, राइट? अच्छा, यहाँ तो हमने आइडेंटिफिकेशन की बात की, हीलिंग में इसका क्या रोल है? हील ये कैसे करती है? बहुत सुंदर सवाल। जी। हीलिंग स्टार्ट्स विद माई सेल्फ। ओके। विद, अगर हम बोलना चाहें पर्सनल प्रोनाउन लेटर आई, जी। इसमें हीलिंग का बहुत बड़ा रोल है। ओके। हीलिंग कब स्टार्ट होती है? आपको कब लगता है कि आपको हीलिंग चाहिए? जब सेल्फ रियलाइजेशन हो। जब सेल्फ रियलाइजेशन हो, आपके थॉट्स अलाइंड हो, जब आपको लगता है कि नहीं अब मुझे हीलिंग चाहिए। Exactly. पर बात कहाँ से शुरू होती है? मुझसे। हम क्या है, हमारी क्या वैल्यू है, हम क्या कर सकते हैं। जी। तो इनको तो डेफिनेटली हीलिंग चाहिए। गॉट इट, ओके, अमेजिंग। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी जब कुछ लिखूंगी तो मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान जाने वाला है इन चीज़ों को। अच्छा, इन चीज़ों को इम्प्रूव करके, इन एक्टिविटीज़ को करके हम, जैसे अब मान लीजिए आपने मुझे बताया कि वो व्यक्ति जो आई को भी स्मॉल में लिख रहा है, कहीं ना कहीं उसे सेल्फ क्राइसिस है, कॉन्फिडेंस की कमी, आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो ऐसे में अगर मैं ये एक्टिविटी रोजमर्रा में फॉलो करूं और जब भी मैं लिख रही हूं मैं आई को कैपिटल में लिखूं और ऐसी चीजों पे और ध्यान दूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि मेरा कॉन्फिडेंस ग्रो होगा या मेरी सेल्फ ग्रोथ होगी ऐसे में? बिल्कुल होगा। और इसी को हम बोलते हैं ग्राफोथेरेपी। ओके, प्लीज सर इसके बारे में बताइए। जी, जैसे आप नॉर्मल लिख रहे हैं, हमने किसी इंसान की हैंडराइटिंग एनालाइज की, जैसे मैं 3 छोटे छोटे पैराग्राफ देता हूँ जी, और अगर मुझे किसी की हैंडराइटिंग एनालाइज करनी हो तो मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है। ओके। पूरी शख्सियत को पढ़ने के लिए, इंक्लूडिंग फिजिकल हेल्थ। ओके। अब हमने पढ़ लिया, मान के चलिए ये इंसान, इनका गट खराब है, इनको नींद नहीं आ रही, इनको सपने हैं या कोई ट्रॉमा है। सपने मीन्स जो उनको डिस्टर्ब करते हैं, या ऐसा कोई ट्रॉमा है जो उनको सोने नहीं दे रहा। जी। अब हमने ये सब पढ़ लिया, अब इनको ठीक भी तो करना है। बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप है ग्राफोथेरेपी। हैंडराइटिंग में छोटे छोटे साइंटिफिक चेंजेस जी, जो ह्यूमन ब्रेन को एम्पावर करते हैं। इन छोटी छोटी, हमारी इंडेक्स फिंगर की मूवमेंट रिसर्च बताती है, इस एक छोटी सी मूवमेंट से जी, ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ओके। और वो केमिकल्स हीलिंग का काम करते हैं। वाओ। तो ये छोटे छोटे हैंडराइटिंग के चेंजेस जिनसे आप ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, इनको बोलते हैं ग्राफोथेरेपी। अमेजिंग। मैं सर इससे मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था काफ़ी पहले, जहाँ पे एक पेड़ को जाके बेहद बुरा भला बोला गया। मतलब जब भी कोई किसी इंसान के मन में गुस्सा, आक्रोश, कोई भी फीलिंग आई हो, जेलसी, कोई भी ऐसी फीलिंग आई हो, वो बस एक पौधे के, एक पेड़ के पास गया और उसने सब कुछ जाके उसको बोल दिया कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हम कहीं ना कहीं वैसे ही हो जाते हैं या वैसे ही खुद को रिजेंबल करने लगते हैं। लाइक क्या ये मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक है? थोड़ा सा प्लीज इसके बारे में बताइए। जी देखिए, आप जब लिख रहे हैं यू आर री-इन्फोर्सिंग। ओके। आप अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को जर्नलिंग करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं उसी की बात करूं तो ये लोग जर्नलिंग लिखते क्या है? टुडे इज माई डे, टुडे आई एम गोइंग टू रॉक। इम्बैलेंस इमोशंस को और पुख्ता कर रहे हैं। ओके। तो फिर इस जर्नलिंग का क्या फायदा? फिर बताइए आप। अग्री। और जाहिर सी बात है, ठीक, ऐसा शब्द है जो आएगा ही आएगा वर्ड्स में, राइट? ग्राफोलॉजी में एक टी ही एक ऐसा लेटर है जो मुझे, एक ग्राफोलॉजिस्ट को 56 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बताता है। एक सिंगल लेटर टी, और वो भी उसका टी बार। स्टेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज जस्ट कमेंडेबल, आई गेस। ओके, सो हमने बात की कि किस तरीके से जो जैसा हम लिखते हैं वैसे हम होते हैं। हमने अक्सर सुना है, लोग कहते हैं कि
हम जो बोलते हैं वो दुनिया में गूंजता है, वो ब्रह्मांड में गूंजता है। जी। इसलिए ये भी कहा जाता है कि बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। बिल्कुल। कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि हम नहीं जानते कब हमारी जीभ पे सरस्वती माँ विराजमान हो जाएं और कब हम कुछ ऐसा बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो और वो वाकई में सच हो जाए। तो इसलिए हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। ठीक उसी तरह क्या हैंडराइटिंग के साथ भी है। पर ये टी बार जो नीचे जा रहा है और देखिए आप तो आगे से थोड़ा तीखा है, ये Okay. दिखाता है कि आप थ्रेट करते हैं। माय गॉड, अमेजिंग। जाने अनजाने में, अब इन टीचर्स को तो नहीं पता। वो तो Exactly. जब मैंने इनसे पूछा तो वो बहुत हंस के उन्होंने बोला, उपेंद्र जी मैं टीचर हूँ, आप समझ सकते हैं कि मुझे बच्चों को समझाने के लिए अक्सर थ्रेट करना पड़ता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो आपने बोला शब्द यहाँ दिखते हैं। अग्री। सो बेसिकली हम बिल्कुल ये बात कह सकते हैं कि जिस तरीके से ब्रह्मांड में जो हम बोलते हैं वो गूंजता है, वो रहता है, ठीक उसी तरह से जो हम लिखते हैं वो भी हमारे साथ रहता है। हमारी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं दिखाता, दर्शाता भी है और रिफॉर्म भी करता है। राइट। मैं इसको और बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ आपको। जी। थॉट्स आर इनविजिबल, ओके। राइटिंग इज विजिबल। अग्री। और उस राइटिंग में थॉट्स, इमोशंस, जी। बिहेवियर, ट्रॉमास सब कुछ दिखते हैं। अमेजिंग। सो अगर मैं राइटिंग की बात करूं, 24 अल्फाबेट्स आर द वंस जो हमें ये पूरा एक सेंटेंस, एक वर्ड को भी लिखने में हेल्प करते हैं। तो व्हाट इज 24 लेटर एफर्मेशन, जी। किस तरीके से ये रोल प्ले करते हैं, और साथ ही इनके थ्रू अगेन हमने बात की, जैसे टी की अगर हमने बात की, इससे बहुत कुछ एक इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में प्रिडिक्ट। रिसेंटमेंट, और ये पता चलता है लेटर आई से। और अक्सर मैं देख रहा हूँ, अगर मैं 10 हैंडराइटिंग सैंपल एनालाइज कर रहा हूँ आज, जी। तो उसमें से 7 सैंपल्स में मुझे रिसेंटमेंट दिखती है, गुस्सा दिखता है। और ये वो गुस्सा है जो लोग दिमाग और दिल दोनों में लेके बैठे हुए। तो ये एक लेटर आई जो है, और ये लेटर आई मुझे कैंसर के बारे में बताता है, ओके, मोलेस्टेशन के बारे में बताता है, ओके, रेप, फिजिकल अब्यूज, एक्सीडेंट। सो दिस लेटर आई अलोन टेल्स मी सो मेनी थिंग्स। गॉट इट, अमेजिंग। सो आपने भी बात की कि हेरेसमेंट, रेप, मोलेस्टेशंस, इन चीज़ों के बारे में भी वर्ड्स हैंडराइटिंग बता सकती है। सर इस बारे में प्लीज़ थोड़ा और बताइए, क्योंकि शायद इस चीज़ की बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत हो सकती है। क्योंकि जब तक एक इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा कि वो वाकई में टॉर्चर उस पर हो रहा है, वो वाकई में परेशान हो रहा है, जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, तब तक कोई भी मनुष्य हीलिंग की तरफ भी नहीं जा सकता, जो अपने आप में बहुत ज्यादा डेंजरस है एक इंसान के लिए, जो कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स को बढ़ावा देता है। तो ऐसे में किस तरीके से ये टेक्निक काम करती है? सबसे पहले मेरा रोल क्या होता है कि इनको बोलूं अपने हैंडराइटिंग को झुकाइए राइट साइड की तरफ, इंक्लाइन कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हीलिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, हैंडराइटिंग स्लांट से। गॉट इट। अब आते हैं आपके सवाल, जो ट्रॉमास हैं जी। तो अक्सर ये वही लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ दबा के बैठे हैं, और जब मैंने हैंडराइटिंग पकड़ लिया है, जी। इन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उपेंद्र इस लेवल का सवाल पूछ लेगा, क्योंकि मैंने तो सिंपल पूछा है। तो मुझे जवाब क्या मिलता है? जी। भैया मैं दिल्ली में लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करती हूँ। आप सोच सकते हैं वो जवाब मेरे लिए काफी था। ओके। तो इट कुड बी इनएप्रोप्रिएट टच, यस, इट कुड बी मोलेस्टेशन, इट कुड बी एनीथिंग। गॉट इट। बट ये चीज कहाँ है? दिमाग में है। जैसे कहते हैं ना, एक औरत के लिए उसकी बॉडी सब कुछ रिकॉल करती है, सब कुछ याद रखती है। अगर स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट विमेन हेयर, बिकॉज हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं मोलेस्टेशन, रेप, ऐसी चीजें औरतों के साथ ज्यादा होती हैं। हाँ, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ कि मेल भी आज के वक्त में बहुत ज्यादा अनसेफ फील करते हैं बहुत चीजों से। हर तरह के आदमी और औरत दोनों एग्जिस्ट करते हैं आज के वक्त में, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं रेशियो देखा जाए, दैट इज मोर ऑफ विमेन। तो एक औरत, और सिंस आई एम ऑल्सो अ विमेन, मैं आपको ये बता सकती हूँ या ये अपनी जनता को बता सकती हूँ कि एक औरत का जो शरीर होता है, या एक इंसानी शरीर भी हम यहाँ कह सकते हैं, वो सब कुछ याद रखता है। गुड टच, बैड टच जो हम कहते हैं, जो हम बच्चों को आज के वक्त में छोटेपन से ही सिखाते हैं, उसका भी आएगा सबसे बड़ा कारण ही यही है कि टच इज समथिंग जो हमेशा एक इंसान के जहन में रह जाता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो किसी ना किसी फॉर्म में बाहर भी निकलेगा। एंड आज मुझे पता लग रहा है कि हैंडराइटिंग के फॉर्म में भी इट कैन कम आउटसाइड। एक इंस्टेंस शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल। ये पूरी ऑडियंस के लिए भी, ये मेरे लिए भी एक आई ओपनर था। ओके। एक बिटिया की हमने हैंडराइटिंग एनालाइज की, 23 साल की बिटिया। ओके। तो उनकी मम्मी ने बोला नहीं भैया कुछ भी आप प्लीज पूछिए। तो मैंने बोला बच्चे के मन में एक मेमोरी है और बॉडी पे कुछ हुआ है, ओके। और बच्चा वो याद करता है। ओके।
दीदी जब उन्होंने मुझे बताया, मेरे होश उड़ गए। उन्होंने क्या बताया कि जब हमारी बेटी 10 साल की थी, जी। कहीं बाहर बच्चे पिकनिक में गए थे, तो वहाँ लेडीज वॉशरूम में बच्चे नहा रहे थे। ओके तो हमारी बिटिया वहाँ गई और सारे वॉशरूम ऑक्यूपाइड थे। ओके तो टीचर को लगा छोटा बच्चा है, उन्होंने वो बच्चे को ओपन में नहला दिया। ओके अब उस बच्चे को, जो जब बच्चा 10 साल का है, जी। वो मेमोरी कि मुझे सबके सामने नहला दिया, बचा ही क्या, गॉड ओके ये एक ट्रॉमा बन गया। माय गॉड अब ये ट्रॉमा बच्चे की हैंडराइटिंग में कब दिख रहा है? जब बच्चा 23 साल का है। तो मैंने उनको बोला दीदी कोई बात नहीं, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये ट्रॉमा मैं हैंडराइटिंग से बच्चे को बिना बताए निकाल दूंगा। ओके सो आई गेस छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे किस्से भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। ये शायद एनालाइज करना और कर पाना मुश्किल भी होता है और जरूरी भी होता है आई गेस। और आपने एक सवाल हेल्थ का किया, मैं आपको एक केस बताता हूँ। ये तो बहुत आम बात है, कैंसर हैंडराइटिंग में पकड़ना ये बहुत आम बात हो गई आजकल। जैसे मैंने भैया से पूछा, भैया प्रोस्टेट एक ना मेल में एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है बिहाइंड जेनिटल्स जी। तो अगर ये ग्लैंड फूल जाए तो यूरिन पास करने में दिक्कत होती है। तो उनकी हैंडराइटिंग दिखा रही थी साफ। तो मैंने बोला भैया कुछ तो आपको डिस्कम्फर्ट है एंड इट कुड बी रिलेटेड विद प्रोस्टेट। मैंने स्पेसिफिकली बोला प्रोस्टेट, और उनका जवाब था भैया प्रोस्टेट कैंसर है। ओह गॉड। तो इट्स वेरी क्लियर। ओके। तो हैंडराइटिंग में अच्छा एक चीज और, जी। हालांकि हम ज्योतिष डिपार्टमेंट से हैं, जी। हैंडराइटिंग में प्रिडिक्शन नहीं चलती। ओके देयर इज नो प्रिडिक्शन। ओके क्योंकि अगर मैं किसी से कैंसर, मोलेस्टेशन, हेल्थ की बात कर रहा हूँ, ये हम तुक्का नहीं मार सकते। गॉट इट। Right. सो अगेन आप प्रेजेंट और पास्ट की बात कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट Only टॉक अबाउट present. फ्यूचर। ओके ओनली प्रेजेंट। पास्ट का ओनली ट्रॉमा, ओके और फ्यूचर में जैसे मान के चलिए किसी को कैंसर होने वाला है, ओके हार्ट अटैक आने वाला है, तो वो हैंडराइटिंग में 1-1.5 साल पहले दिखना शुरू हो जाता है। माय गॉड ओके। जैसे हम लोगों को बोलते हैं जाके आप चेक कराइए, फिर वो आते हैं, हाँ भाई आपने बताया कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। गॉट इट तो ओके। हैंडराइटिंग पहले बता देती है। पर अगर मैं बोलूँ तो हैंडराइटिंग ओनली टॉक्स अबाउट प्रेजेंट। पास्ट एंड फ्यूचर का मैं पकड़ सकता हूँ, क्योंकि शायद मैंने उस पर स्टडी की है, बहुत रिसर्च की है। गॉट इट। बट अदरवाइज हैंडराइटिंग डजंट टॉक अबाउट पास्ट, हैंडराइटिंग डजंट टॉक अबाउट फ्यूचर, बट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, हैंडराइटिंग डज टॉक अबाउट हेल्थ एंड ट्रॉमास। सब। वैसा हमें लगता है कि हम हैंडराइटिंग लिखते हैं, हैंडराइटिंग चेंज होती है मूड से, होती है, Okay. पर उससे फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट। अब सर एक छोटी सी एक्टिविटी आई गेस कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अगेन, Okay. जिससे मेरा माइंड मैनिपुलेट ना हो और मैं गलती से भी कुछ उस हिसाब से ना लिख पाऊँ। ठीक है। इसके बेसिस पे थोड़ा सा कुछ आप मेरे बारे में कुछ बताइए जो एक्चुअली मैं बता सकती हूँ कि वेदर दे आर राइट और नॉट। ओके, वाह, Yeah. ब्यूटीफुल, वेरी गुड। हैंडराइटिंग बहुत प्यारी है आपकी। आई डोंट थिंक सो सर, आप मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हैं आई गेस। मैं आपको इसमें बताता हूँ, इसमें एक हैंडराइटिंग में बहुत प्यारी क्वालिटी है आप में। चलिए अभी पता चल जाएगा हमारी ऑडियंस के लिए भी। अभी आपने लिखा हुआ है, अभी देखते हैं। जी। आपकी हैंडराइटिंग ये दिखा रही है, आप एक ऐसे शख्स हैं, आपके मन में अगर कोई विचार आया तो उस विचार को सामने रखने में आपको उलझन नहीं होती। हाँ और दैट्स इसका अभी मेरा सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जी। ये बहुत प्यारी क्वालिटी है। ओके इसको हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं फ्लूइडिटी ऑफ थॉट्स। ओके मतलब विचार अगर आपके मन में कोई आया है जी तो आप उसको बहुत सहज भाव में, सहज बोलते हैं ना हिंदी में, एक बहुत प्यारा वर्ड है सहज, जी जी जी। सहज भाव में प्रोसेस करेंगे और सहज भाव में रख सकते हैं। और ये क्वालिटी 3 टाइप के लोगों में होती है। ओके या फिर आप अब आपसे पूछो, या फिर आप अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं, जी या फिर आप अच्छे स्पीकर हैं, जी। या फिर आप अच्छे राइटर हैं, और या आप तीनों भी हो सकते हैं। ओवर टू यू, अब आप बताइए। वेल आई गेस मैं यहाँ बैठी हूँ सर, आज मुझे सौभाग्य मिला है आपका इंटरव्यू लेने का, तो आई गेस लाइक आपसे डिस्कशन करने का। तो आई गेस अपने आप में वो जाहिर कर रहा है कि यस आई एम समबडी जो एक्चुअली है ही इसी फील्ड में, जो कॉन्वर्जेशंस, बिकॉज मुझे हमेशा से एक्चुअली अपने विचार व्यक्त करने में मुझे कभी भगवान की दुआ से कठिनाई नहीं आई। और मेरे लिए ये भी बहुत मायने रखता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, मैं अगर कुछ भी बोलूँ, अगर मैं अपनी राय भी रख रही हूँ, तो मेरे जहन में ये बहुत ज्यादा चलता है कि उसे भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरी राय से। तो मैं अगर अपने पापा को भी, अपने पेरेंट्स को भी कोई बात बोल रही हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं उन सिंपल से सिंपल और अच्छे से अच्छे शब्दों में पिरो के उनको रखूं कि उनको वो चैलेंजिंग ना लगे, या उनको ऐसा ना लगे कि मैं उनको क्रॉस कर रही हूँ। तो या दिस इज समथिंग व्हिच आई एक्चुअली हैव। मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूँ, आप इसमें भी एग्री करेंगे, देखते हैं, बाकी आप बताइएगा। जी जैसे मान के चलिए आप टीचर हैं, मैं एक शरारती बच्चा हूँ, जी और मुझे पता भी हमारे स्कूल में नई टीचर आई और मैंने आपको परेशान करने के इंटेंशन से कुछ मैंने उल्टा सीधा सवाल पूछा, जी तो आप
हो सकता है आपके लिए वो सब्जेक्ट नया हो, आपने भी अभी रिसेंट कोई टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट की है, आपके लिए भी कुछ नया हो सकता है जी पर आप उस बच्चे को बड़े प्यार से बोलेंगे बेटा बैठिए मैं बताती हूँ। हाँ जितने में आपने बोला बेटा बैठिए मैं बताती हूँ, जी। इतने में इतने में ही उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके मन में जवाब रेडी होगा, मतलब आपको अपनी बात रखने में तकलीफ नहीं होगी। या गॉट इट, 100% अग्री ऑन दैट। मेरा हेल्थ के बारे में भी आई गेस अगर हम कुछ डिस्कशन कर पाए। यस, हेल्थ के बारे में बता सकते हैं बिल्कुल। देखिए जी मैं आपसे बिल्कुल सिंपल सवाल पूछूंगा, ये अच्छा पहले आपको ये बता दूं क्योंकि ये हेल्थ का सवाल है, ये ऐसा नहीं कि अंशिका जी का ही है। जी एक हमारी हैंडराइटिंग में हम इसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक। ओके साइको मीन्स इमोशंस, जी सोमा मीन्स बॉडी। जो भी इमोशन से बॉडी में डिस्कम्फर्ट एंटर हो चुके हैं जी उनको हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक। बिल्कुल इसमें आपको मैं 9 सवाल पूछूंगा जी और ये मुझे 100% श्योर है इसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा ओके और कुछ ना कुछ नहीं भी होंगे। ओके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। डन। पहला है, अच्छा हैंडराइटिंग ये बता रही कि साइकोसोमेटिक है, और ये मैं बता दूं आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे ऐसा कोई सैंपल नहीं मिला। होते हैं कुछ 17-18 साल के बच्चे, उनमें नहीं होता है, अदरवाइज इट इज वेरी कॉमन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स, ऐसा नहीं कि मैंने आप में कुछ नया देख लिया, ऐसा नहीं। हाँ पर साइकोसोमेटिक के अंदर क्या आता है समझते हैं। जी इट कुड बी इरेगुलर मंथली साइकिल्स, ओके इट कुड बी फटीग मतलब थकान, इट कुड बी इंसोम्निया means irregular sleep patterns, जी it could be improper digestion, might be bowel movements proper नहीं है या acidity है, it could be diabetes, ओके it could be stress, anxiety, yes। आपकी हैंडराइटिंग में एक और दिख रहा है, बोन हेल्थ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ओके बोन हेल्थ शायद मैंने चेकअप नहीं कराया तो इसके बारे में मैं जवाब नहीं दे सकती बोन हेल्थ, बट ओके आई मेक श्योर अबाउट इट कि इस पॉडकास्ट के बाद जो आपको मैंने ये 6-7 चीजें बताई, इसमें बताइए कुछ ना कुछ कोई डिस्कम्फर्ट। दैट्स ट्रू। सो एक कहते हैं ना पित्त, जो मेरा पित्त है वो काफी बड़ा रहता है, तो मुझे कफ की बहुत कंटिन्यूस और फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है। जी जी, आपको मैं एक चीज, बस 2 चीजें और बताऊंगा हेल्थ में। जी इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि आपको अपने लीवर हेल्थ पे ध्यान देना है ओके और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्थ पे भी ध्यान देना है, एंड इट दिस कुड बी वेरी सिंपल एज इरेगुलर मंथली साइकिल्स, दैट्स ऑल। गॉट इट। और जब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं जी क्योंकि आपकी उम्र में अक्सर हम देखते हैं जैसे पीसीओएस बहुत कॉमन है, इरेगुलर साइकिल्स और क्रैम्प्स भी, थोड़े ज्यादा क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स। I actually feel a lot of pain during my monthly cycle, a lot of pain. that is quite visible। Okay, got it. Well, amazing. I guess ये तो ऐसी चीजें हैं जो शायद बिकॉज मुझे पता है मेरी माँ परेशान होंगी, इसलिए मैंने उनसे भी शेयर नहीं की है। तो अगर ये मेरी हैंडराइटिंग के थ्रू आप गेस कर पा रहे हैं, इट्स ह्यूज आई गेस। ओके, कुछ और सर इंटरेस्टिंग जो आप बताना चाहेंगे? हाँ, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। और इसके बीच में आपको थोड़ी स्टोरी बताना चाहूंगा। ओके जब हम टीनेज होते हैं ना, टीनेज में जी 13 से 17 साल में, तो ये आपकी बात नहीं, मैं अपनी भी कर रहा हूँ। ओके हम एक होती है ख्वाहिश कि मैं सुंदर बनूंगा, मुझे लड़कियां देखें। लड़कियों को भी होता है कि हमें कोई देखे, हमें तारीफ करे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत प्यारा ट्रेट है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं इंडिविजुअलिस्टिक, कि आप मुझे देखो, मुझे सराहो। बिल्कुल। तो लाइक वन शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन अ रूम। और मुझे हल्के में मत लेना, मुझ में कुछ तो खास है। तो हैंडराइटिंग आपकी ये भी दिखा रही है कि यस देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट मी एंड यू शुड नो इट। अगर आप, मैं आपकी हैंडराइटिंग देख रहा हूँ, आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपके मन में होगा उपेंद्र मुझे हल्के मत लेना भाई, मेरे में कुछ तो स्पेशल है। एंड दिस स्पेशल कुड बी योर एजुकेशन, दिस स्पेशल कुड बी योर लुक्स, दिस स्पेशलिटी ऑफ यू कुड बी योर the way you talk, the way you anchor, like any good quality, but you feel good about it, yeah. Okay. So that is also visible in the handwriting. Well, somehow somewhere agree with you. मतलब attention तो मुझे ऐसा लगता है हर किसी को अच्छा लगता है, but yes, जो confidence की आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जितना मैं पर्सनली पॉजिटिव रहूंगी लाइफ में ना, उतनी ही पॉजिटिविटी और पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करूंगी, और मेरे इर्द गिर्द जो मेरे को लोग मिलेंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। तो इन दैट वे मैं बहुत ज्यादा ना चीजों को पॉजिटिवली लेने की एटलीस्ट कोशिश करती हूँ, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है, नेगेटिव थॉट्स जल्दी और पहले आते हैं। ऐसे में उनको सप्रेस करके पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर डालना और उनको महसूस करना सबसे ऊपर, ये थोड़ी मेरी कोशिश रहती है। पर तो इसमें एक इसका डिफरेंट साइड भी है। ओके, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज होगा जी।
ये ट्रेट, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम स्पेशल हैं, हम स्पेशल हैं, तुम हमें हल्के मत लो, ठीक है। बस ये घमंड में नहीं, जब हाँ, तक सब डील हो। नहीं, ये घमंड वाला है भी नहीं। बट इसमें इस ट्रेट से अक्सर देखा गया है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स मिलते हैं। ओके ये है तो एक इमोशन, ओके पर अगर हेल्थ की बात की जाए तो ये गॉल ब्लैडर के लिए अच्छा नहीं होता। ओके। मुझे लग रहा है लाइव क्लासेस में ऐसा हुआ, जब भी हमने कोई लाइव सेशन किए हैं, जब हम लोगों से पूछते हैं, लाइव क्लास में लोगों ने बोला है कि भैया मेरा तो पूरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है। मैंने कहा दीदी अपना आई दिखाइए। My God. दिखाते हैं क्लास में, लाइव क्लास में दिखाते हैं, भैया देखो। और मैं आपको बता दूं, ये पता चलता है लेटर आई से, सर्कल बनाने से। माय गॉड। लेटर आई के ऊपर सर्कल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। माय डियर ऑडियंस, आप सबसे रिक्वेस्ट है, लेटर आई जब भी लिखें उसके ऊपर सर्कल ना बनाएं प्लीज। ओके, मैं सच के लिए मैंने बनाया। ओह गॉड, दिस एक्टिविटी इज अमेजिंग एंड आई मस्ट से इट इज वेरी थेरेप्यूटिक, क्योंकि मैं खुद से ही रूबरू हो रही हूँ आपसे कॉन्वर्जेशन करने के बाद। मतलब अगेन, जैसे अब हेल्थ वाली चीजें हमने डिस्कस की, इट्स बिन वेरी लॉन्ग जब मैंने अपना लास्ट फुल बॉडी चेकअप कराया था, और इतना फ्रिक्वेंटली हम कराते भी नहीं है, हमारे जहन में नहीं आता। बट अब आपसे कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे कराना चाहिए है, क्योंकि अगर कोई ऐसी तकलीफ है जो फ्यूचर में बड़ी बन के निकल कर आ सकती है, मुझे पहले ही उसके लिए प्रिवेंटिव कॉशंस लेने जरूरी हैं। एंड या आई गेस इस कॉन्वर्सेशन के जरिए सर, इट्स नॉट जस्ट यू जिसने ऑडियंस को इतनी सारी बातें बताई हैं, बट मैंने भी बहुत कुछ आई गेस सीखा है और समझा है, आई मस्ट से। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो मुझे अपने प्रोफेशन के बारे में बहुत अच्छी लगती है जी। जैसे मान के चलिए आप डेंटिस्ट के पास गए, तो डेफिनेटली डेंटिस्ट दांत ही चेक करेंगे, आपकी ओरल हाइजीन चेक करेंगे, बिल्कुल। एंड यू विल कम बैक। यस। हमारे पास आने से क्या है, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरी हेल्थ आपकी हैंडराइटिंग बता देती है। वाओ। तो यहाँ लोगों को फायदा मिलता है। अक्सर अभी बहुत रिसेंट, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात को, हस्बैंड वाइफ दोनों आए रिलेशनशिप कंपेटिबिलिटी के लिए। जी। उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था और हैंडराइटिंग बता रही थी। जी दोनों के ऑपोजिट ट्रेड्स थे। मैंने उनको बड़े हंस के बोला, क्योंकि बहुत ओपन माइंडेड थे दोनों। जी। मैंने बोला आप 2 तलवार हो एक मयान में। बहुत हंसे, बहुत हंसे हो। तो जब मैंने उनको बोला कि आपकी ईएनटी की हेल्थ सही नहीं है, जी। दोनों की थी, जी। दीदी की भी भैया की भी। जब वो गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला दीदी आपके तो कान में बचपन से छेद है, आपको पता कैसे नहीं चला? ओह माय गॉड। ओके। तो कई बार ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं जो कि कभी पता ही नहीं। ओके। उन्होंने बोला कि हमारे कान में वैक्स, कहते हैं वैक्स तो होता है, बड़ी नॉर्मल Normal चीज चीज। कहते हैं आपके कान में तो होल है, आपको कभी पता नहीं चला। माय गॉड। तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं। वाओ। सो जैसे हमने बात की हेल्थ की भी, कि हेल्थ इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कैसी है, क्या प्रॉब्लम्स है। जी। क्या हेल्थ को क्योर करने के लिए भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है हैंडराइटिंग? कैसे बताइए। कैसे? मुझे इस हैंडराइटिंग से पता चल रहा है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई डिस्कम्फर्ट है। मुझे पता चलता है लेटर जी से। ओके। लेटर जी इज द लेटर विच टॉक्स अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्थ। ओके, एंड हाउ? जैसे लेटर जी है, लेट मी शो टू ऑडियंस। हाँ। ये एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जी। ये देखिए, ये है लेटर जी। इसमें ये पार्ट को हम बोलते हैं पॉकेट। ओके। ये है इसकी लूप। यस। अगर ये पॉकेट बंद है, जी। इट कुड बी एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स इट कुड बी इवन कैंसरस ऑल्सो। माय गॉड। तो दिस इज सो इम्पोर्टेंट। तो लेटर जी की फॉर्मेशन में आपको, हमारी ऑडियंस को ये ध्यान रखना है कि पॉकेट भी हो, लूप भी हो, और जैसे बनाई है ऐसी। ये लूप छोटी बड़ी पतली हो सकती है, पर पॉकेट जैसी दिख रही है ऐसी होनी चाहिए। माय गॉड। अगर ये बंद है जी। तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट जरूर है। इसमें कोई फिर झुटला नहीं सकता। ये ऐसी चीज है कि बता रही है। गॉट इट। पर इसमें बहुत वेरिएशन है। इसमें कम से कम 50 वेरिएशन है पढ़ने के लिए, कि पॉकेट छोटी है, बड़ी है, कितनी खुली है। जो मैंने प्रोस्टेट कैंसर पकड़ा था वो मैं ऐसे पकड़ा था। ओके। तो ये लेटर जी ऐसे बना होना चाहिए। पॉकेट मींस आई लेट मी कीप इट वेरी सिंपल। जी। लेटर शुड लुक लाइक अ लेटर। जैसे हमने बच्चों में पढ़े हैं ABCD, वो जो पढ़ाया गया था हमें, उसके पीछे मतलब है। एक्सेप्ट लेटर के ओके। हमारे टीचर्स को पता नहीं होगा शायद। जी। एक्सेप्ट लेटर के हमें जो भी लेटर पढ़ाए हैं वो परफेक्ट है। वाओ। हमें बस उनको फॉलो करना है। ओके। के सर, थोड़ा के पे बताइए। ऐसा के लेटर, क्योंकि आपने एक भी सवाल करियर पे नहीं पूछा, तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा। एक लेटर के ऐसा है, जैसे मान के चलिए मैं लिखता हूँ थैंक, THAN के। अब ये के बचपन में आपने भी लिखा होगा, मैंने भी लिखा होगा, जरूर लिखा होगा। हमारी ऑडियंस को मैं दिखा रहा हूँ। जी। ये के
इसका मतलब क्या होता है समझते हैं? ये करियर में, प्लीज। रिलेशनशिप कंपेटिबिलिटी में, हेल्थ में इसका बहुत बड़ा रोल है। ओके। इस के को बोलते हैं बक्कल के। बक्कल के। इसका मतलब ये है, अगर मुझसे प्यार से बात की, मुझसे कोई प्यार से काम कराना चाहते हो तो मैं जान दे दूंगा। ओके। अगर मुझे अथॉरिटी दिखाई, मुझे बॉसगिरी दिखाई, जी। तो एक वो मराठी में अजय देवगन की मूवी में डायलॉग था ना, आता माझी सटकली। तो यस। फिर ये वाला फंडा है। ओके, मैं एक बार देखूं मैंने कैसे लिखा है। देखिए आप। ओके। तो ये के अक्सर हमें बताता है। इसमें एक और कैटेगरी Yes. मैं बताता हूँ, एक और बताता हूँ, फिर आप जी। बताइएगा। भाई मैंने आपका देखा नहीं के। ओके। ये तो हो गया पहला, और दूसरा इसमें है, अब आप भी पकड़ पाएंगे इस हैंडराइटिंग में। जी। एच स्मॉल है, ए स्मॉल है, एन स्मॉल है, पर ये के कैपिटल है। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ। ओके। ये देखिए, इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले की। जी। इस हैंडराइटिंग में एच स्मॉल है, ए स्मॉल है, एन स्मॉल है, पर के ये कैपिटल की तरह दिख रहा है। जी। ये के बताता है बोन हेल्थ। ओके। बोन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये एक ऐसी चीज है कि मतलब समझ लीजिए पत्थर पे लकीर है। ओके। अगर किसी का ऐसे देख लिया हमने, तो इससे हम उनसे एक ही सवाल पूछते हैं, आपका अथॉरिटी वाले लोगों के साथ विचार नहीं मिलते हैं? और ये हंस के बोलते हैं, कभी भी नहीं मिले, मैं तो बचपन से ऐसा हूं, मैं तो रेबेल हूं। इसका मतलब होता है रेबेल। ओके। और ये अक्सर लोग कौन होते हैं? इनके माता पिता, इनके बॉस, इनके बड़े भाई बहन, इनके अपने बड़े माता, मतलब बड़े तो माता पिता बड़े होते हैं, माता पिता से, बॉस से, बड़े भाई बहनों से इनके विचार नहीं मिलेंगे। ऑनेस्टली खैर एक बार आप मेरा के देख के बताइए, फिर मैं आपको एक चीज बताती हूँ। क्योंकि आपने जो बोला मेरा के है लाइक सेकेंड टाइप वाला जिसकी हमने बात की, एंड विच शोज कि मेरे भी शायद थॉट्स नहीं मेल खाते, ऐसा है। मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ। हाँ। बेसिकली ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये कोई बुराई नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, हाँ। अपने बड़े भाई बहन से प्यार करते हैं, हाँ। पर इसका ये मतलब भी है कि अगर हमारे माता पिता ने, हमारे बॉस ने, हमारे बड़े भाई बहन ने अगर मुझे अनकंफर्टेबल किया, जी, इमोशनली अगर मुझे अनकंफर्टेबल किया, तो मेरा एक डिफेंस मैकेनिज्म पैदा होगा जिसको मैं रेजिस्ट करूंगा। जी। इसको बोलते हैं नी जर्क मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म अक्सर हड्डियों की हालत खराब करता है। गॉट इट। और ये अक्सर वो लोग होते हैं जिनको चोट लगती भी तो हड्डियों में लगती है। Okay. एक्सीडेंट होगा तो हड्डी में लगेगी। ओके। इसलिए मैंने बोला ओवरऑल बोन हेल्थ। और सिंपल कर दूं, विटामिन बी और डी इनको जरूर चेक करना चाहिए। गॉट। इनका दे आर मोर प्रोन टू डिस्कम्फर्ट्स रिलेटेड टू बोन्स ओवर एंड आउट। गॉट इट। दैट्स ऑल। Got अब it. बताइए, आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं? हाँ, 100% कनेक्ट कर पा रही हूँ। सो पेरेंट्स आर समबडी जो आपके बेहद अजीज होते हैं। तो उनका तो ऐसा है कि सिंस आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी ओबीडियंट किड, मैं कभी अपने फादर, करियर को छोड़ के मैं कभी अपने फादर के अगेंस्ट नहीं गई लाइफ में। वो थोड़ा मेरे लिए सिक्योर प्रोफेशन चाह रहे थे, बट मैंने थोड़ा सा कुछ अलग चूज करने का सोचा था, तो बस वो। But that's it. I feel a lot for my father and my mother because again, I have seen them struggling and doing a lot of things for family, for me. So I feel a lot for them, like तहे दिल से। मुझे I'm so sure, like majority सारे बच्चे ही फील करते हैं वैसे तो उनका तो ऐसा नहीं हुआ है कि जहां मैंने अपोज किया हो। हाँ, ये थॉट्स जरूर आए हैं कि इट शुड नॉट बी लाइक दिस। माना पापा बड़े हैं, पर जरूरी नहीं है ना ये बात ठीक हो। तो ये थॉट्स मुझे 100% आते हैं जी। और ऑनेस्टली मेरे जो बॉसेस भी रहे हैं, एक्चुअली मेरी कुछ खास नहीं बनी है उनसे, बिकॉज अगेन लाइक क्लैशेस ऑफ ओपिनियंस एंड क्लैशेस ऑफ थॉट्स बहुत रहते हैं, एंड इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीबडी टू टेक डिफरेंट ओपिनियंस एंड थॉट्स, एंड स्पेशली व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम जूनियर, from somebody who is lesser from them, like authority wise, experience wise अगर उनसे कम हो तो थोड़ा लोगों को ना rebellious ज्यादा, उनको भी ऐसा लगता है, थोड़ा insecure ज्यादा लगता है। तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना? 100%। और मैंने ये जो पूरा अपना एक एक्सपीरियंस जो ये बताया, ये जो बात भी बोली, वो बताने का मोटिव ही यही था कि मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ, इसीलिए शायद मैं एग्जाम्पल्स देके इस बात को एक्सप्लेन भी कर पा रही हूँ। तो कई बार इसलिए, और इसमें आपको मैं आपकी हैंडराइटिंग से एक चीज और बताऊं। जैसे मान के चलिए आप 18 साल के हैं, आप मेरे पास आए कि भैया क्या करियर चूज करना चाहिए जी, मैं सीधा आपको ये बोलूंगा, सेल्स, मार्केटिंग, ओके, कंटेंट राइटिंग,
ब्लॉग लिखना, जी। आप इसमें जाइए। और आप तो एंकर हैं, जी। वाओ, यू आर इन द राइट प्रोफेशन। ओके। Your handwriting gives a very, very clear indication Okay. that you are a person who should do this. Okay. More of talking, Yes. convincing. Yes. So you will Got rock. You will simply rock. Oh, thank you so much. I really hope and wish. यार अभी तक हमने बात कर ली कि हम हैंडराइटिंग से क्या क्या बता सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं, बट ऑनेस्टली मैं भी आज बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ बाय हियरिंग यू एवरीथिंग अबाउट ग्राफोलॉजी, बाय हियरिंग अबाउट दिस टेक्निक। अब अगर मुझे भी ये टेक्निक सीखनी है या फिर ऑडियंस जो है हमारी उन्हें भी ये टेक्निक सीखनी है, तो उसके लिए हमारा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें क्या चीजें करनी चाहिए, प्लीज बताइए। Oh wow, beautiful. ये तो आपने बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है। जी। और ये मैं जरूर लेके आया था घर से एक प्रिंट आपको दिखाने के लिए, जी। क्योंकि दिस इज समथिंग विच स्पेशली आई हैव डिजाइन फॉर माय स्टूडेंट्स। ओके। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, ये एक 26 लेटर एफर्मेशन है। ओके। ठीक है। ओके। और मैं इस एफर्मेशन से जी। 50 एग्जैक्टली 50 पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिकोड कर सकता हूँ। वाओ। और ये सीखेंगे हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारा ग्राफोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है 12 जून से। ओके। उसमें हम बेसिक से स्लांट, एक्सप्रेशन, प्रेशर, रिदम ऑफ राइटिंग, फिर ट्रेट्स पढ़ना, लेटर्स को पढ़ना, ये हम सब सिखाने वाले हैं। और ये श्री श्री यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड फाउंडेशनल कोर्स है। वाओ। तो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स, अगर वो 5 दिन की क्लासेस है, ये मैं दावा करता हूँ कि जो भी वो सेशन में आएंगे, जी। ऑलरेडी स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं, क्योंकि ये ऑन डिमांड हो रहा है। ये कोर्स ऑन डिमांड है। ओके। मैं भी रेडी नहीं था, पर मुझे स्टूडेंट्स ने बोला भैया पढ़ाओ पढ़ाओ भैया पढ़ाओ। मैं पहले पढ़ाता था। जी। तो ये मैंने स्पेशली उनके लिए बनाई है। जब वो 5 दिन की क्लासेस करेंगे, 6th क्लास है अबाउट मेकिंग मनी, मोनेटाइजिंग देयर स्किल। ओके। कुछ होंगे कि नहीं भैया मैं इसको करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक स्पेशल बोनस सेशन रखा है। Okay. अदरवाइज 5 सेशन में मेरा कोई भी स्टूडेंट इस हैंडराइटिंग को देखकर बता सकता है कि वो क्या 50 ट्रेट हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात, उन 50 ट्रेट्स में खास क्या है? जी। एक्सप्रेशन, ओके। थिंकिंग पैटर्न, ओके। 8 डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स हैं, ओके। 12 स्ट्रेंथ हैं, जी। फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज, जैसे वो लेटर के है, वो डिफेंस मैकेनिज्म है बिल्कुल। कि हमें जब कोई अनकंफर्टेबल करता है हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं या कैसे रिएक्ट करते हैं। जी। फिर आता है हेल्थ इंडिकेटर्स। जी। हालांकि ये बहुत फाउंडेशनल कोर्स है, पर इस राइटिंग में भी मैं 4 मेजर हेल्थ इंडिकेटर्स, किडनी, ओके। लीवर, ओके। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, जी। ये बताने वाला हूँ। वाओ। और उसके बाद एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, लाइक इसको बोलते हैं बैरियर्स टू सक्सेस। जी। ऐसी क्या चीजें हैं जो लोग अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या रोक रहा है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे रिलेशन है, चाहे इंटीमेसी है, चाहे करियर है, चाहे क्लैरिटी नहीं है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जी। ये सब ऐसा क्या है जो उनको रोक रहा है। जी। तो ऐसे में उनको 12 बैरियर्स पढ़ाऊंगा सक्सेस के, जो लाइफ में चाहते हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं। Okay. वो भी इस हैंडराइटिंग, इसी एक हैंडराइटिंग में है। वाओ, अमेजिंग सर। कैसे पेटेंट 26 लेटर एफर्मेशन। वाओ, इसको सर हम कैसे समझ पाएंगे आपसे? लाइक ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी या फिर फिजिकल क्लासेस होंगी? जी, इसका हम पढ़ाएंगे ऑनलाइन। ओके। वीकेंड पे 12 से 14 जून। ओके। वीकेंड पे ओवर 2 वीकेंड्स विल ट्रेन पीपल। जी। तो 12 से 14 और फिर 19 से 21, 2 वीकेंड्स पे। अमेजिंग। सो वीकेंड चूज किया गया है तो इट इज अगेन अमेजिंग, क्योंकि लोगों के पास इन जनरल वीकेंड्स पे टाइम भी हो। और यही रीजन है कि हम इसको एक साथ हम 5 क्लासेस नहीं ले रहे हैं। जी। पीपल शुड गेट टाइम टू एब्जॉर्ब। अग्री। तो 12, 13, 14 टू एब्जॉर्ब एंड प्रैक्टिस आएगा। एग्जैक्टली। Yeah. तो पहले 3 दिन में हम उनको बेसिक्स सिखा देंगे, फिर वो 5 दिन ट्राई करेंगे, जी। कुछ सीखेंगे, समझेंगे, क्यूरियोसिटी होगी, किसी को इम्प्रेस करेंगे। जी। फिर वो दोबारा नेक्स्ट वीकेंड पे आएंगे, फिर वहां हम उनको पूरा जितना भी होगा जी रिवाइज कराएंगे और पूरा उनको तैयारी कर देंगे। अमेजिंग सर। सर थोड़ा सा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये विद्या जो कि है ये कितनी पुरानी है? ओह वाओ। इसका कहाँ उच्चारण हमें मिलता है? हमारे जो हम पुराण अपने देखे उनमें कहाँ उच्चारण मिलता है? और साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री से इसका क्या कनेक्शन है? थोड़ा सा वहां भी एक लाइट डालिए please। बहुत प्यारा सवाल पूछा आपने। जी। अगर मैं आपको बोलूं तो आप हैरान तो होने वाले हो। ओके। 6000 साल पुरानी है हैंडराइटिंग। माय गॉड, वाह, वाओ। 6000 ईयर्स। ओके। और इसकी छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जी। जब आदि मानव की भाषा को डिकोड किया गया चट्टानों से, जी। ये वहां से शुरू हुआ था।
वाओ, जैसे सो ब्यूटीफुल। आपको मैं चीज बताता हूँ, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, हमारी ऑडियंस को अच्छा लगेगा सुन के। जी जैसे हमारा लेटर है ए, जी, सिंपल ए फॉर एप्पल। यस, ये ए लेटर बना कैसे, देखिए इसके दो पार्ट हैं। हाँ ये बना सी, ये पहले बना सी, जी, और इसको हमने कवर कर दिया तो ये बन गया हमारा ए। ए, अब हमने थोड़ा सा इसको एस्थेटिक के लिए हमने थोड़ी सी पूंछ निकाल दी, क्लोज कर दिया। अभी आपके लिए तो नॉर्मल लेटर ए है, पर जब इसको डिकोड किया गया तो सुनिए कैसे किया। ओके, जब पिट्रोग्राफी, जो चट्टानों की पढ़ाई उसको बोलते हैं पिट्रोग्राफी, जी, जब पिट्रोग्लिफ्स को पढ़ा गया तो क्या सामने आया कि जो महिला है वो घर की रक्षा कर रही है, केव, ओके, गुफा, ओके, तो वो गुफा में बैठी है, ओके, बच्चे घर में हैं, खाना बना रही है, जो भी कर रही है। हस्बैंड वो आएगा शाम को, शिकार करके आएगा। जी, अब रात हो गई है, शिकार करके जब आएगा तो फैमिली को सेव करेगा कि कोई जानवर ना जाए, रात का टाइम है। जी, तो वो जो सी है ये केव है, और ये जो ये है ये स्ट्रोक, हम इसको स्ट्रोक बोलते हैं। जी, तो ये स्ट्रोक जब उन्होंने बंद किया तो केव बंद होगी। ओ गॉड, ओके, मैंने अपनी फैमिली को सेव कर लिया, वाओ, कोई जानवर इसको, मेरी फैमिली को तंग नहीं करेंगे। जी। अब अंदर वो अपने खाएं पिएं सोएं जो मर्जी करें। बिल्कुल, तो दिस इज हाउ ह्यूमन बिहेवियर वाज डिकोडेड थ्रू केव्स। वाओ, तो जो उनके ऊपर, जो चट्टानों के ऊपर जो लिखाई थी उसको जी। पढ़ा गया, ह्यूमन बिहेवियर के साथ उसको पढ़ा। ये बहुत रिसर्च हुई है इनके ऊपर, ऐसा थोड़ी कि हमने आज पढ़ा कुछ भी, हाँ। दो से पूछा, नहीं, ऐसा नहीं है। ए की शेप है तो फॉर अ रीजन है, बी की शेप है जो है वो फॉर अ रीजन है। ऐसे लिखना लेटर ए, और लेटर ए ही एक लेटर है जो कंपेटेबिलिटी, Okay. रिलेशनशिप, जी। सेक्स लाइफ, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, Okay. सबके बारे में बताता है। वाओ, अमेजिंग। वेल, आई गेस शब्द अपने आप में बहुत से मतलब रखते हैं, और वो शब्द जब एक इंसान द्वारा कागज पे उतरते हैं तो उनका मतलब बहुत अलग हो जाता है, और वो बहुत कुछ उस इंसान की शख्सियत के बारे में बता सकते हैं। आज हमें क्लियरली समझ में आ गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, फॉर पुटिंग लाइट ऑन सो मेनी थिंग्स, जो मुझे लगता है मेरी ऑडियंस ने भी जानकर बहुत आज हैप्पी फील किया होगा। और बेस्ट पार्ट इज कि इसे हम भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं बाय जस्ट अटेंडिंग कोर्स विद मिस्टर उपेंद्र जी। आई गेस इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल माई क्वेश्चंस। मेरी बहुत हेल्प हुई है, आई कैन 100% say that. I'm so sure लोगों ने भी आज बहुत कुछ इस पॉडकास्ट के जरिए सीखा, समझा होगा। Thank you so much. Definitely, I would love to join this course since बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और इंस्पायरिंग आज का कॉन्वर्जेशन भी रहा, और सीखना अपने आप में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा। अगर आप भी अपनी पर्सनैलिटी, फियर्स, इमोशनल पैटर्न्स और हिडन पोटेंशियल को डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ग्राफोलॉजी आपके लिए एक ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी हो सकती है। और अगर आप कंसल्टेशंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं फॉर ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी या फिर ग्राफोलॉजी, देन डू विजिट www.jyotirvastuacademy.or and book your first life-changing session today. और ऐसे ही और इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करिए ज्योतिर वास्तु अकेडमी चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे माइंडफुल, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप खुद के अंदर बदलाव भी नहीं लेकर आ पाएंगे। धन्यवाद।